कैसे रिड्यूस किया 125 से 75 72? हाँ, सीक्रेट। सीक्रेट क्या है? घर का काम करना कोई एक्टिविटी नहीं होता। एज अ हाउसवाइफ आप बोल रहे हैं? बचपन से ही बहुत एम्बैरेसमेंट झेली है अपने मोटापे की वजह से, बहुत हेल्थ इश्यूज झेले हैं। मैंने 6 महीने में 20-25 किलो कर लिया है। मैंने कई बार वेट लॉस किया है। वेट लॉस और वेट गेन मेरी लाइफ थी। वेट लॉस, उसके बाद दोबारा गेन, फिर लॉस, फिर गेन, ये कितनी बार हुआ है साइकिल? जब तक आप एक प्रॉपर बैलेंस मील खा के वेट लूज नहीं करोगे, वो सस्टेनेबल कभी भी नहीं होगा। पर शादी के पर्पस के लिए आपने उबला खाना खाया? तंग आ गई थी कि अब तो ठीक है, अब शादी हो गई, अब तो बच्चा भी हो गया, अब क्या करना है वेट लूज करके। अब तो मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? ये शुगर, बीपी, पीसीओडी, ये थायराइड, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बीमारियां हैं। कि अच्छा प्रोटीन स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए क्या है? आपने सुना है आजकल ये ओजेम्पिक और अपने वेट लॉस करने से पहले सोचा कभी मैं भी खा लेती हूँ? मैंने बिना आलू चावल चीनी छोड़े अपना 50 केजी वेट लूज किया है। ये तो सरप्राइजिंग है। ओके। सो इंडियन हाउसवाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम कई बार इग्नोर करते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी डाइट, उनकी फिटनेस। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड के टू अंडरस्टैंड के हाउ कैन एन इंडियन हाउसवाइफ बिकम फिटर एंड फोकस मोर ऑन हर ओन हेल्थ। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्वेता जो एक इंडियन हाउसवाइफ हैं जिन्होंने 125 केजीज से अपना वेट रिड्यूस किया 75 केजीज, 50 केजीज का रिडक्शन अपने वेट में 1 साल में, और उसको आप सस्टेन कर रही हैं, राइट? यू बीन मैरिड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 18 इयर्स। 18 इयर्स। और आपका वेट अभी रिसेंटली कम हुआ है? हाँ, अभी अप्रैल 24 को मैंने ज्वाइन किया था, मतलब स्टार्ट किया था अपनी वेट लॉस जर्नी, और अप्रैल 25 में मैंने इससे 50 केजी लूज कर लिया था। तो अप्रैल 2024 तक आपका वेट था 125 केजीज। हाँ, और आपने कम करके उसको लाए हैं 75 पे। सो 50 केजीज का आपने कट कर दिया उसमें। हाँ, और उसके बाद भी अभी मेरा 72 पे है करंट में, और मैं आगे भी मेरी वेट लॉस जर्नी अभी चल रही है। हाँ, चल रही है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये सब करना है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, ओके। कि जो आपका वेट ज़्यादा था ये कब से था? शादी के बाद हुआ? नहीं, बचपन से था। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोटी थी। मैंने बचपन से ही बहुत एम्बैरेसमेंट झेली अपने मोटापे की वजह से, बहुत हेल्थ इश्यूज झेले हैं, और बहुत बुली हुई हूँ मैं सबसे बचपन से ही। स्कूल में, कॉलेज हाँ, में? स्कूल में, कॉलेज में, अपनी फैमिली में, मतलब जहाँ हम जाते थे रिलेटिव्स में कि बहुत मोटे हो, वेट कम करो, वेट कम करो। लोग मेरे अच्छे के लिए ही बोलते थे वेट कम करना, बट नहीं, बचपना था, पर बचपना सिर्फ यही सोच के बीत गया कि वेट लॉस करना है। यही सोच के बीत गया मेरा पूरा लाइफ, ऐसा मुझे लगता है। कि कभी करूँगी? नहीं, कि एक ट्रॉमा था कि दुनिया मुझे इस वेट के साथ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, कि क्या वेट लॉस ही करना सब कुछ है। मतलब लोग पढ़ाई नहीं देखते किसी की, कुछ नहीं देखते, सिर्फ वेट ज़्यादा है तो उसके लिए बुली करते हैं हर चीज़ में, वो इश्यूज। पढ़ाई में अच्छी थी आप? हाँ, ठीक थी मैं, डम भी नहीं थी और टॉपर भी नहीं थी। पर वो सब कोई फोकस नहीं करता था क्योंकि वेट ज़्यादा था। वेट ज़्यादा था। मतलब डांस करने का मेरा बहुत मन होता था बचपन में, पर मुझे कभी मिलता नहीं था स्टेज पे जाने का मौका, ही कोई मुझे देता ही नहीं था कि इतना मोटा पर्सन कैसे डांस करेगा। मुझे बहुत शौक था डांस का, तो अब तो मैंने मतलब मुझे मिला ही नहीं, तो फिर छूट ही गया वो सब। तो ज़्यादा प्रॉब्लम स्कूल में हुई, कॉलेज में हुई, कब हुई ज़्यादा प्रॉब्लम्स? स्कूल में तो होती थी, बच्चे बुली करते थे कि मोटे मोटे करके चढ़ाते थे। आपके फ्रेंड्स चढ़ाते थे, और भी जो होते थे दूसरे बच्चे, दूसरे क्लासेस के फ्रेंड्स तो समझते भी थे, और दूसरे क्लासेस के बच्चे चढ़ाते ही थे कि पूरी सीट ले लेगी, इसके साथ नहीं बैठेंगे। और जैसे डांस में कभी नाम दे दिया तो अरे ये क्या डांस करेगी, कोई आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता था किसी चीज़ में, ये सब था। और स्कूल कैसे जाते थे आप? स्कूल बस में? नहीं, ट्रॉली से जाते थे हम। अच्छा। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, मेरी प्रयागराज से। स्कूलिंग वहाँ पे हुई है, मेरी मम्मा का घर वहीं है, और हम ट्रॉली से जाते थे उस टाइम पे स्कूल। ट्रॉली क्या होता है? ट्रॉली रिक्शा जो होता है उससे जाते थे हम स्कूल। ओके। तो रिक्शे वाला भी कहता था कि नहीं ले जाऊंगा इसको, 2 लोगों की जगह ले लेती है ये 2 बच्चों की। तो बहुत बुरा लगता था। हाँ, बहुत, मतलब पूरा बचपन ये सोचने में बीत गया कि ये क्यों मोटापा भगवान ने मुझे दिया है, ये सोचने में ही बीत गया पूरा बचपन। ऐसा लगा ड्रेसेस नहीं पहन सकते थे अपने मन की, जो कजन्स पहनती थी सुंदर सुंदर, मिलती ही नहीं थी साइज़ की, तो मम्मा भी क्या करे, कहाँ से लाएं वो मेरे लिए। तो वो बहुत सारी एम्बैरेसमेंट थी। तो आपके मदर फादर ने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने बोला कुछ करो इसके बारे में? उनका वेट कैसा था? फादर मेरे ओवरवेट थे, बट मेरी मम्मा फिट, मतलब ठीक थी, बहुत ओवरवेट नहीं थी, फिट थी वो उनको भी सस्टेनेबल तरीका ही नहीं पता था वेट लॉस करने का, कि सस्टेनेबल क्या होता है। जैसे जैसे बड़े हुए वो ध्यान रखती थी खाने पीने का, बट वही हम लोग बच्चे थे तो मानते नहीं थे, खा लेते थे, चोरी छुपे भी खा लेते थे,
और हम लोग बनिया हैं तो लड्डू मठरी वगैरह होते थे घर में, वो खा लेते थे बिना बताए, तो सेल्फ कंट्रोल नहीं था। So do you think पूरे उबले डाइट में रख देती थी। अगर जब मैंने इसके पहले वेट लॉस किया है शादी के लिए, बेबी होने के लिए, तो मैंने पूरा उबला खाना खा के किया है। मैंने 6-6 महीने में 20-25 किलो कर लिया है। मैंने कई कई बार वेट लॉस किया है। ओह मतलब वेट लॉस और वेट गेन मेरी लाइफ थी। बट अच्छा। वही है कि हर टाइम क्या था कि मैंने एकदम उबला खाना खाया और वेट लूज हो, उबला खाना खाओगे ऑब्वियसली वेट लूज हो जाएगा। वेट लूज क्या है, कैलोरी डेफिशिट पे आप जाओगे तो वेट लूज हो ही जाएगा आपको, अगर आप 1-1 घंटे वर्कआउट कर लोगे और उबला खाओगे। बट उबला कितने दिन आप खा सकते हो, या कोई वेट लॉस शेक पाउडर पी के आप कितने दिन रह सकते हो, कितना तो सस्टेनेबल उबला नहीं क्या है। खाते थे आप? सिर्फ उबली सब्जियां, लौकी की सब्जी बना के कटोरा खा लो, सूप पी लो। मतलब रोटी चावल बिल्कुल छोड़ के मैंने वेट लॉस किया था शादी के पहले। तब अच्छा। नहीं पता था हमारे पेरेंट्स को भी क्या सस्टेनेबल, मुझे तो अब पता चला है 40 इयर्स की एज में कि सस्टेनेबल क्या होता है। अच्छा, अब मैंने सब कुछ खा के वेट लॉस तो किया उस टाइम जब आपका वेट ज़्यादा था, जब आपने वेट लॉस किया, तो तब कितना था? 125? है। शादी के टाइम पे जब मैं 20-20 साल की थी, 20-21 साल हाँ, की, लूज करने से नहीं पहले। 90 था मेरा तब। अच्छा। फिर मेरा 75 के राउंड आ गया था तब भी, 20 क्योंकि किलो। आपने बोला शादी करानी है, हाँ, तो सबने बोला या आपको लगा, या कि मतलब ये नहीं नहीं, ओवरवेट थे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ओवरवेट लड़की से शादी करना, तो मतलब लड़के मिलना मुश्किल था। अ, तो फिर उस समय वही बॉयल खाना खा खा के वेट लूज किया, और शादी के बाद फिर वही बढ़ गया क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था। वेट मतलब उबला खाना खा के वेट लूज करना सस्टेनेबल नहीं है। जब तक आप एक प्रॉपर बैलेंस मील खा के वेट लूज नहीं करोगे, वो सस्टेनेबल कभी भी नहीं होगा। पर शादी के पर्पस के लिए आपने उबला खाना खाया और 20-25 किलो कम जब कर मैं दिया? 15-16 साल की हुई तो उसके बाद फिर मम्मी लोग को चिंता हुई कि बहुत ज़्यादा वेट है, फिर बीमारियां भी आएंगी, तो वेट लॉस तो होना ही चाहिए। तो तरीका ही नहीं पता था किसी को सही, तो बस उबला खाना खाओ और वेट लूज करते रहो। फिर शादी हो गई, वेट कम हो गया था 20 किलो, फिर शादी हो गई, और उसके बाद शादी के बाद फिर वापस बढ़ गया, फिर क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने उबला खाना नहीं खाया। कितने दिन उबला खाना खा सकता है कोई पर्सन? हर तो वक्त शादी से पहले आप उबला ही खाना खाते थे? उबला खाना खा के मैंने वेट लूज किया था अच्छा। स्पेशली। मतलब और शादी होने के बाद एकदम शादी हो रहा बैक टू नॉर्मल? बैक टू नॉर्मल खाने लग गए, रोटी दाल चावल सब कुछ खाने लग गए, घी तेल का भी खाना जो भी है। तो कैसे फिर होगा आपका शरीर? तो फिर एकदम कैलोरी डेफिशिएंट से आपने पूरा सरप्लस पे चले गए आप कैलोरीज, तो फिर वो बॉडी कहाँ लेगी? ये ऐसे करके मैंने किया था पहले। अच्छा। और अब मुझे पता है कि कैसे सही तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है, जो होता है ना वेट लॉस का सीक्रेट जिसे बोलते हैं, तो वो पता चल गई है मुझे, आप ये समझ लीजिए। नहीं, तो वो सीक्रेट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले तो आपने शादी के पहले वेट लूज किया, 70 पे आ गए। शादी के बाद फिर वापस 90, 100। मठरी लड्डू खाने शुरू किए तो फिर से बढ़ गया, हाँ है ना? नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया दोबारा हाँ, से, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। फिर से कितना हो गया उसके बाद? 90? 90-95 हो गया था। तो फिर एम्बैरेसमेंट हुई, लोगों ने बोला नहीं? नहीं फिर तो बेबी प्लानिंग में प्रॉब्लम होने लग गई थी। ओके। 90-95 केजी पे पीसीओडी हो गया मुझे, तो फिर वो प्रॉब्लम हुई। फिर डॉक्टर ने बोला वेट लूज करना है, फिर मैंने वेट लूज किया उबला खाना खा के। तो ये कितनी बार हर्बल हुआ लाइफ आपकी? पिया मैंने, हर्बल लाइफ पी के वेट लूज किया थोड़ा बहुत, उबला खाना खा के वेट लूज किया। फिर बेबी प्लान हुआ, फिर बेबी हुआ मेरा, फिर उसके बाद फिर मैं फिर मोटी होती चली गई, सिर्फ घर वालों की देख रेख और यही सब चक्कर में हम आलस कर जाते हैं। और इससे तंग आ गई थी कि अब तो ठीक है, अब शादी हो गई, अब तो बच्चा भी हो गया, अब क्या करना है वेट लूज करके, अब ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, ऐसी सोच डेवलप हो जाती है हाउसवाइफ की। मतलब आज से जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनमें तो है ये सोच, पर हाँ आज की जनरेशन अच्छी है, वो अपने लिए अवेयर है लड़कियां आजकल की, लड़के लड़कियां। और पर हमारे टाइम पे नहीं था ऐसा, ये दिक्कतें तो थी। ये वेट लॉस, उसके बाद दोबारा गेन, फिर लॉस, फिर हाँ। गेन, ये कितनी बार हुआ है साइकिल? 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ मेरे साथ। मतलब बेटे के होने के बाद तो फिर मैंने ट्राई नहीं किया। मतलब मैं चाहती थी मैं वेट लूज करना, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स अच्छे ड्रेसेस वगैरह पहनती थी तो मेरा भी मन करता था। बट वही है कि मैं सोचती थी उबला खाना नहीं खा सकती मैं, कितने दिन खाऊंगी, फिर वही हो जाएगा। मैंने 6 महीने मेहनत करी उबला खाना खा के, और बहुत घंटों घंटों जिम में ट्रेडमिल करके, क्योंकि मुझे नहीं पता था सिर्फ ट्रेडमिल नहीं की जाती है, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है। मुझे सब नॉलेज नहीं थी तब उस समय, ना मुझे किसी जिम ओनर ने नॉलेज दी है। वो सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ाते थे, अच्छा। घंटों घंटों ट्रेडमिल करने को बोलते थे, वो भी गलत था। उसका असर घुटनों पे आया बहुत, ट्रेडमिल बहुत ज़्यादा करने से भी नीज खराब हुए मेरे, अर्थराइटिस हुआ मुझे। डॉक्टर ने नी ट्रांसप्लांट बोला था मुझे। 125 किलो वेट पे क्या हालत होगी घुटनों की, ऑब्वियसली। ये सो मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? मुझे
प्री डायबिटिक में, और बीपी मुझे 13 साल से था। कितना था बीपी आपका? 140 150 रहता था हर वक्त, मतलब मेडिसिन डेली खानी पड़ती थी। 13 साल मैंने मेडिसिन खाई है, और इस साल जून से मैंने कोई बीपी की मेडिसिन नहीं खाई है। वाओ, मेरी बीपी की मेडिसिन बंद है। प्री डायबिटिक में अप्रैल 24 में जब मैंने डाइट स्टार्ट की थी, तो मार्च 24 में जब डॉक्टर को दिखाने गई थी तो 114 था मेरा शुगर। डॉक्टर ने बोला नेक्स्ट मंथ अगर नई वेट लूज करना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट मंथ से दवाई स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर भी सरप्राइज हैं मेरे शुगर वाले कि कैसे हो गया ये? हाँ, ये शुगर, बीपी, पीसीओडी, ये थायराइड, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बीमारियां हैं। आप इनको अगर अपनी लाइफस्टाइल सुधार लोगे, आपको ये बीमारियां आपको छोड़ के भाग जाएंगी अगर है भी तो। और मैं सबूत हूँ इसका, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। तो आप शुगर की दवाई खा रहे थे, बंद हो गई? हाँ, शुगर की स्टार्ट नहीं हुई थी मेरी, पर मैं अच्छा। प्री डायबिटिक हो गई थी। अच्छा। 114 थी मेरी शुगर, स्टार्ट होती तो वो पर ठीक हो गया? हाँ, लेनी नहीं पड़ी दवाई। पीसीओडी? पीसीओडी था मुझे, बेटे के होने के बाद 13 साल से पीसीओडी था मुझे। ठीक हो पीरियड्स गया? नहीं आते थे, दवाई खा के आते थे। वो 1 महीने की डाइट लाइफस्टाइल, 1 महीने की लाइफस्टाइल चेंज से ही ठीक हो गया। वाओ। सिर्फ अच्छा। खाने में थोड़ा सा चेंज करा मैंने, और आधे घंटे की वॉक स्टार्ट की थी बस। तो शुगर, पीसीओडी, बीपी, बीपी अभी जून से मैंने बीपी की दवाई खाना बंद कर दी। वो भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ अब। और पहले मैं डेली शुगर की, बीपी की दवाई खाती थी, और पीसीओडी के लिए एवरी मंथ में दवाई खाती थी। वाओ। ये था। और पीसीओडी होने से वेट भी बहुत तेज बढ़ता है, ऐसा होता है पीसीओडी में। नीज? नीज बिल्कुल ठीक है। मुझे अच्छा। नहीं लगता कि मुझे नी ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत तो है। नी ट्रांसप्लांट कब बोला था? मुझे यही वेट, जब मेरा वेट 125 केजी था तभी बोला था मुझे डॉक्टर ने कि नी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, नहीं चलते बन रहा है। तो चल नहीं पा रहे थे आप? मेरे को बहुत ब्रीदिंग इश्यूज हो गए थे, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, और घुटनों में थोड़ा भी चलती थी तो घुटनों में दर्द होने लगता था। घर में भी थोड़ा काम करती थी तो घुटनों में दर्द होने लगता था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला नी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो फिर मैंने वेट लूज ही कर लिया। तो अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो मैं 10,000 20,000 स्टेप डेली करती हूँ। ओह। मैंने 40,000 स्टेप्स तक किए हुए हैं एक दिन में। लोग कहते हैं कि 40,000 क्यों किए, नी खराब हो जाएंगे, पर मुझे लगता है मेरे नी सही हो गए, मेरे नीज स्टेप्स करने से। मतलब मुझे प्यार हो गया है वॉक करने से। मैं रुक नहीं सकती हूँ घर में। मेरा सुबह, जहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस गए और मैं घर से निकली, मेरा ये रूटीन है। अच्छा। उनको ऑफिस भेजते ही मैं तैयार होकर वॉक करने चली जाती हूँ अपना। सो नाउ लेट्स कम टू, आपने ये रिड्यूस किया कैसे? क्या सोल्यूशन वो जो आप कह रहे हो उसमें हाँ, सीक्रेट क्या है? कैसे रिड्यूस किया 125 से 75 72? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें पता है हमें फीवर है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमें पैरासीटामोल खानी है, बट हम फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि वो हमें सही कॉम्बिनेशन में बताएंगे कि क्या क्या दवाई का सही कॉम्बिनेशन लेके आपकी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि बुखार बहुत कारणों से आता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि वेट लॉस करने के लिए हम सबको रीलें देख देख के पता तो है कि ये नहीं खाओ, घी मत खाओ, तेल मत खाओ और वेट लूज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब तक आप एक सही गाइडेंस नहीं लेते हो, एक सही गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे मिली। मेरे कोच है शिखर सक्सेना जी, उनके थ्रू मुझे सही गाइडेंस मिली। तो उन्होंने मुझे सिखाया, जैसे कि एक डॉक्टर बताता है कि सही कॉम्बिनेशन में दवाई लेने से आपकी तबीयत ठीक होगी, आपकी बीमारियां ठीक होंगी, वैसे ही वो बताते हैं कि सही कॉम्बिनेशन में खाना खाने से आपका वेट लॉस होगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी। मेरा फैट लॉस हुआ है, मसल्स अच्छी हुई हैं, मतलब जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें, और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है, मतलब मेरा स्टैमिना बढ़ा है, मेरी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स मेरे ख़त्म हुए हैं। तो ये सही पैटर्न आप फॉलो करने से ठीक होता है। तो सही पैटर्न ये है कि हमें बैलेंस मील खाना होता है, जिसमें आपका प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और गुड फैट्स सही कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं वेट लॉस करने के लिए रोटी, आलू, चावल, चीनी सब कुछ छोड़ देते हैं, या तो एकदम उबला खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या तो फिर क्या करेंगे, या तो फिर सब कुछ खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उबला खा रहे हो तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना इतने ही आप उबला खाना खा पाओगे। या अगर आप कोई वेट लॉस पाउडर भी पी रहे हो, 2 महीने, 4 महीने पी पाओगे आप, ठीक है। पर अगर डेली का खाना खा के अगर आप वेट लूज कर रहे हो, जो आपके घर में छोला, पनीर, राजमा, सब्जियां जो बन रही हैं, आलू की, कुछ भी, अगर आप वो सब कुछ खा रहे हो तो आपकी क्रेविंग्स होगी ही नहीं। मान लीजिए आपकी मम्मा या आप खुद भी बना रहे हो, अपने लिए खाना बना रहे हो, छोला बना आपके घर, और आपकी डाइट में खाना ही नहीं है, तो फिर आप कैसे, आपका कितने दिन आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे? या पनीर है, छोला है, राजमा है, या कुछ भी है, दालें हैं, डोसा बना है आपके घर में, कुछ भी बना है, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो मैंने सब कुछ खा के मॉडरेशन में बैलेंस तरीके से खा के, कि मैंने कार्ब्स भी एक पोर्शन खाया है, तो एक पोर्शन अच्छा प्रोटीन खाया है, एक अच्छा पोर्शन फाइबर का खाया है साथ में।
ऐसे खा के मैंने अपना वेट लूज किया है। तो उसको हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या खाना है ना, क्योंकि जो ठीक है। देख रहा है उसको समझ में आ हाँ जाना हाँ चाहिए कि भाई बिल्कुल। श्वेता को मैंने देख लिया, अब मुझे मालूम है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या खाना है, या हाँ दिन में 2 ही मील खाने हैं, 1 ही खाना है, 4 खाने हैं, जो भी करना है हाँ, सबसे पहले तो आपको सुबह गर्म पानी पीना है 1 कप, ठीक उठते है। ही। हाँ, उठिए पहले आप एक कप गर्म पानी पी लीजिए, नॉर्मल वार्म वाटर लीजिए। ओके उठते ही चाय मत पीजिए, उठते ही से एकदम से, कि Okay. चाय बिस्किट मत खाइए उठते ही से, ओके। ठीक है। गर्म पानी पीती थी मैं जो करती थी वो मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। और पहले आप क्या करते थे, चाय बिस्किट पहले खाते थे? हाँ, सो के उठे, फ्रेश हुए, बस सबसे पहले चाय बनती थी, चाय बिस्किट खा लिया सुबह से, हो गया वो। फिर लोगों को लगता है 2 बिस्किट ही तो खाए, पर 2 बिस्किट में कितनी शुगर है और कितनी कैलोरीज है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। और वो आपको क्या अच्छा दे रही है बिस्किट, आपको सिर्फ मैदा और जंक फूड है वो। मैंने सिर्फ पैक फूड छोड़े हैं अपने वेट लॉस की पूरी जर्नी में, पैक फूड नहीं खाए हैं पैक मैंने। फूड जैसे? जो मकेन वगैरह के होते हैं पैक फूड, ये और बिस्किट्स है, नमकीन है, फ्रोजन French आइटम्स है, fries। हाँ वो मैंने नहीं खाया है। अच्छा, वो मैंने वो नहीं बंद कर खाया। दिया बिल्कुल। हाँ वो तो छोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए अगर आप हाँ 1 आध चम्मच अगर आपने नमकीन कभी किसी दिन खा ली वो ठीक है, बट अगर आप सोचो कि रोज मैं चाय के साथ 1 कटोरी बैठ के नमकीन खा लूँ और आपका वेट लॉस हो जाए, तो देखिए वो भी पॉसिबल नहीं है। ओके। मॉडरेशन में आप खा सकते हो, कभी कभी कहीं गए हो, 1 कप चाय पी ली आपने, उसके साथ 1 चम्मच नमकीन खा ली, वो दैट्स इट, कोई चलेगा। प्रॉब्लम नहीं है उसमें, चलेगा वो। बट अगर सोचो रोज आप सुबह उठ के पहले चाय बिस्किट खा लो, नमकीन खा लो, मठरी लड्डू खा लो और आपका वेट लॉस हो, तो वो देखिए वो पॉसिबल कोई भी नहीं कर सकता है। वो नहीं होगा। सुबह गर्म पानी, हाँ, और उसके बाद आप वॉक कर लीजिए आधे गर्म पानी घंटे। की पी के निकल जाओ बाहर वॉक करने। नहीं गर्म पानी पीजिए, अपने घर के काम पहले करिए। कुछ खिला तो दो ना, मतलब सिर्फ गर्म पानी के बाद आप कह रहे हो वॉक करो। हाँ मैंने तो देखिए ऐसे ही किया है। अच्छा, आपने ऐसे किया? हाँ मैंने ऐसे ही किया है। हम वार्म वाटर पीते थे और उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं 8 बजे के अराउंड, उसके बाद फिर मैं 8:30 बजे वॉक करने चली जाती थी। अगर आपको लेने की नीड है तो आप खजूर खा लीजिए या 1 बनाना खा लीजिए, अगर आप कोई नहीं रह पाता है बिल्कुल तो। अगर बाकी नीड नहीं होती है कोई भी कि आप 45 मिनट्स की, आधे घंटे की वॉक करके आइए, उसके बाद फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? ब्रेकफास्ट अब काम की बात आई। हाँ देखिए ब्रेकफास्ट में क्या बनता है, पोहा, उपमा, चीला। अब वेजिटेरियन है? हाँ मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ। ओके। पोहा, उपमा, चीला या आलू का पोहा, पराठा। उपमा, चीला। हाँ ओके। आलू का पराठा हो गया, या आलू का पराठा खा सकते हैं? हाँ वेजिटेबल पराठा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कोई भी सत्तू का पराठा खा लो, आलू घी का मक्खन डाल के? पराठा। बहुत नहीं कि आप पूरा घी में डुबो के खा रहे हो, हाँ एक नॉर्मल हल्के ऑयल में बना के आप खा सकते हो, कोई दिक्कत Okay. नहीं है। तो मैं जैसे 1 पराठा खाया मान ली, ठीक है, तो उसके साथ 1 कटोरी स्प्राउट्स भी खाइए, प्रोटीन होना चाहिए 1 कटोरी अच्छा। और उसके साथ स्प्राउट्स पराठे के साथ? पराठे, आपको कुछ भी एक प्रोटीन खाना ही खाना है, एक पोर्शन प्रोटीन खाना ही खाना है अपनी प्लेट में, ओके। ठीक है। आपकी प्लेट को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। हाँ। एक हिस्से में आप कार्बोहाइड्रेट्स रखिए, कुछ भी, पोहा, उपमा, चीला, पराठा, कुछ भी जो भी आपके घर खाया जाता हो, या नॉनवेज में जो भी खाया जाता हो मुझे नहीं पता। और साथ में एक पोर्शन आप अच्छा प्रोटीन खाइए, और साथ में गुड फैट खाइए ड्राई फ्रूट्स के रूप में, बादाम और अखरोट। तो एक तो ये है कि अच्छा प्रोटीन स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए क्या है? मैंने तो स्प्राउट्स खा के बहुत स्प्राउट्स खाए हैं, मुझे बहुत पसंद है स्प्राउट्स। तो हर इंसान बोलता है स्प्राउट्स। हाँ। अब स्प्राउट्स तो बाजार में मिलते हैं, अब घर में बना सकते हो। हाँ मैंने घर में बनाए हैं। वो घर में कैसे बनाते हैं स्प्राउट्स? कुछ भी नहीं करना होता है, रात को सोक कर दीजिए। 1 कटोरी मूंग का अगर आपने रात में पानी में सोक कर दिया, नेक्स्ट डे उसका पानी ड्रेन करके आप चलनी में छोड़ दीजिए उसको ढक के, या फिर आप मलमल के कपड़े में बांध के छोड़ दीजिए, या स्प्राउट्स मेकर आते हैं वो ले लीजिए, सस्ते आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिब्बे टाइप के होते हैं, उसमें भर के रख दीजिए, अगले दिन सुबह आपके स्प्राउट्स हो जाएंगे। आप उनको छौंक दीजिए और कुक करके खा लीजिए उनको, बॉईल करके 1 सीटी लगा के कुकर में। तो उसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है? हाँ उसमें आप अच्छे से वेजिटेबल्स डाल लीजिए, प्याज, टमाटर, खीरा डाल लीजिए चॉप करके, पीनट्स डाल लीजिए, चने डाल लीजिए और आराम से खा तो ये लीजिए। चीज़ आपने बोला मूंग दाल के साथ कर सकते हो? मूंग, हरी मूंग, ब्लैक चना, मोठ, आप किसी का भी स्प्राउट्स निकाल सकते हो ऐसे अच्छा। घर में। और उसको आपको फिर कोई आप जरूरत थोड़ा नहीं, सा, बाजार से तो बहुत कॉस्टली पड़ता है स्प्राउट्स लेना, ओके, घर में और आराम से उसको बना आप सकते थोड़ा सा फ्राई करके? हाँ छौंक देते हैं, 1-2 ड्रॉप ऑयल में, उसमें कोई ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप माइक्रोवेव कर लो 2 मिनट उसको, वो हल्के से कुक हो जाते हैं, लाइट कुक बस। और या उसको बॉईल कर लो? हाँ boil बॉईल भी कर लो कर सकते कुकर हैं। में, उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के, नींबू डाल के आप खा लो। वेजिटेबल्स डाल के उसमें। अगर आप स्प्राउट्स खा लेते हो सो दिस इज गुड प्रोटीन। हाँ जो अंडा खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं अगर स्प्राउट्स की जगह, या कोई भी प्रोटीन का फॉर्म खाओ। तो स्प्राउट्स के अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ प्रोटीन और क्या क्या है? पनीर, टोफू, सोया बड़ी जो होती है, सोयाबीन, वो, अंडा है, और मुझे नॉन वेज का तो नहीं आइडिया है। नॉन वेज छोड़ दीजिए आप। हाँ वेज में, वेज के लिए राजमा, हाँ राजमा, वाइट छोला, चना, हाँ काला चना, काला सफेद चना,
पनीर, दाल, पनीर। हाँ दाल में तो बहुत कम प्रोटीन होता है, अच्छा, दाल में कम है। बहुत लेस प्रोटीन होता है। अरहर की दाल, मूंग की दाल में बहुत कम प्रोटीन होता है। ओके, तो ये आप, स्प्राउट्स में जो अब हरा मूंग है उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो ये स्प्राउट क्यों करते हैं उसको? स्प्राउट करने से ज्यादा प्रोटीन बन जाता है? हाँ शायद वो हेल्दी रहता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, अंकुरित चीजें, ओके, इसलिए। ठीक है, तो आपने ये किया। मैंने स्प्राउट्स खाया है मोस्ट ऑफ द तो टाइम। ब्रेकफास्ट में आपने, बैक टू ब्रेकफास्ट, हाँ आपने स्प्राउट्स खाए, लेकिन स्प्राउट्स के साथ में आपने बोला कि आपने चीला, उपमा, और एक चीज और बोली थी आपने, कुछ पोहा, पोहा। पराठा, दलिया, आप कुछ भी खाइए ये कार्बोहाइड्रेट। पराठा मेरे को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा कि आलू नहीं पराठा नहीं, खा आप के खा आप सकते हो, ऐसे आलू का, गोभी का, पनीर का, किसी भी चीज का पराठा खा सकते हो। आप खाते थे? हाँ हफ्ते में एक ऐसा, बार, दो बार? हाँ आराम से आराम से आराम से। पर ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद ढेर सारा बटर डाल के खा रहे हो या उसको फ्राई करके खा रहे हो, एकदम एक नॉर्मल ऑयल में, एक चम्मच ऑयल में। और मैं पाम ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, वो रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं ये कहूँगी। आप देसी घी यूज़ कर लो, सरसों का तेल यूज़ कर लो, वो बेस्ट है। देसी घी ठीक है, देसी घी यूज़ कर लो या सरसों और का तेल? सरसों का ऑयल यूज़ कर और लो। जो नॉर्मल ऑयल्स आते हैं, रिफाइंड ऑयल्स, वो नहीं नहीं, खाना चाहिए, वो पाम ऑयल होता है वो सारा, नहीं खाना चाहिए। वो आपने बंद कर दिया? हाँ हम अब लोग नहीं खाते पहले भी आप? नहीं खाते थे, मतलब उतना डीप फ्राई में यूज़ करा जाता है, जैसे क्योंकि डीप फ्राई में फिर इतना घी का स्मेल वगैरह मुझे प्रॉब्लम होता है, तो मैं यूज़ करती थी। बट वैसे पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए, तभी तो बाजार की चीज़ें अनहेल्दी हो जाती हैं। समोसा वगैरह क्यों और अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि वो डीप फ्राई हो जाता है और वो उनके तेल तो ख़राब होते हैं ना वो, गॉट इट। इसलिए वो और कैलोरीज जाती है उसमें, इसलिए। हाँ मैंने पूरी अवॉइड करी है, मैंने डीप फ्राई चीज़ें तो अवॉइड की हैं अपनी अच्छा। वेट लॉस जर्नी में। अच्छा। मॉडरेशन में खाया है, कभी कभी कहीं चले गए तो खा लिया, पार्टीज वगैरह में खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज मैंने घर में तो नहीं बना तल के खाया है। अच्छा, और क्वांटिटी का इफेक्ट है कि कितने पराठे खा सकता हूँ मैं? देखिए अगर आपको क्या करना है ना, अगर आप अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन खाते हो तो फिर आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाती है और आपका पेट फुल लगता है खुद ही, गॉट इट। तो आप खुद ही, आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगी सिर्फ आधा पराठा खाना है, आपको 2 पराठे की भूख है, आप 2 पराठा खा लो। पर जब आप स्प्राउट्स खाओगे ना तो अब आपको अगले दिन लगेगा यार एक ही पराठे में हो जाएगा मेरा। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, 2 पराठे खा लिए, पराठे ही पराठे खाते थे सिर्फ, हम स्प्राउट्स नहीं लेते थे, कोई भी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं लेते थे, गॉट इट। तो वो फिर पेट तो खाली रह जाएगा ना फिर तो। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ, आपका चीला, उपमा, पोहा, पोहा, कुछ भी, दलिया, पराठा, दलिया, साथ में स्प्राउट्स, हो गया आपका कोई भी ब्रेकफास्ट। एक सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। और गुड फैट लेना पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट। तो ब्रेकफास्ट कितने और बजे लेते हैं खजूर। आप? मेरा 10 बज जाता था, क्योंकि मैं वॉक अब उसके करके बाद लंच, आके- या लंच के बीच में भी छोटा सा लंच एक के बीच में कचौड़ी अगर समोसा कुछ हो गया? नहीं नहीं, कचौड़ी समोसा नहीं खाना है। हाँ अगर आपको भूख लग रही है, आप एक फ्रूट लेती हूँ मैं, एक फ्रूट खा सकते हो, कोई भी आप फ्रूट खा लो, इवन बनाना भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अगर आपको नारियल पानी पी लो, छाछ पी लो, वो वैसे भी बेस्ट होता है हेल्थ के लिए, तो ऐसी चीज़ें मैं लेती थी। ओके। हाँ उसके बाद आप आइए। चाय भी पी सकते हो ब्रेकफास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर वाली चाय पी सकते हो, ओह, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। उसके बाद आइए आप लंच पे। हाँ लंच, अब आया बड़ा मील। हाँ तो लंच कितने बजे करते हैं आप? मैं 3 बजे मेरा लंच का टाइम है, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आता है, फिर हम साथ में लंच करते हैं। क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं उसको? पूरा दाल चावल रोटी सब्जी विद ओह। प्रोटीन एंड फाइबर। ओह, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाना है, साथ में प्रोटीन और फाइबर भी खाना है। ये दिमाग में बिठा लेना है कि प्रोटीन और फाइबर होना ही चाहिए आपके मील में, तो दाल फिर चावल। कार्ब्स का नंबर आता है। अच्छा, तो दाल चावल रोटी सब्जी, उस दाल को हम प्रोटीन कंसिडर नहीं कर रहे दाल हैं? में बहुत लेस प्रोटीन, जो मैंने सीखा अपने कोच से, हाँ ठीक है। तो दाल में बहुत लेस प्रोटीन होता है, तो वो एक साइड है प्रोटीन का। तो उसके साथ साथ आपको एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन वो लेना क्या ही खा रहे हो पड़ेगा। छोला ले लो, छोला बनाते हैं नॉर्मल, घर में जो छोला बनता है, राजमा बना है वो ले लिया एक कटोरी, पनीर की सब्जी बनी, पनीर की सब्जी ले ली, पनीर भुर्जी बना के ले ली, पनीर सौटे करके ले लिया, टोफू खा लीजिए, टोफू में अच्छा प्रोटीन होता है, सोयाबीन की आप डिशेस बना सकते हो उसको सौटे करके, या उसकी सब्जी बना के ग्रेवी में, कुछ भी, कैसे भी तरीके से। तो ये सब आपका प्रोटीन है। हाँ। और फाइबर फाइबर सैलेड, क्या खाते हैं सैलेड में? मैं डेली एक खीरा, एक चुकंदर, एक प्याज, एक टमाटर, मेरे लंच और डिनर में इतना सैलेड चाहिए मुझे। एक खीरा, एक चुकंदर, हाँ एक मीडियम बोल, एक प्याज, एक टमाटर। एक क्वार्टर प्लेट नहीं, फुल ऑफ एक एक सैलेड। खाओगे तो काफी हो जाएगा वो तो। हाँ नहीं? एक क्वार्टर प्लेट सैलेड होनी चाहिए आपके खाने में, तभी तो आप फुल होगे। ओके। मतलब और पनीर कितना? 50 ग्राम ले लो, 60 ग्राम, या पनीर, एक कटोरी टोफू। पनीर की सब्जी ले ली, टोफू की सब्जी ले ली एक कटोरी, तो इतना वो खाएंगे तो नेचुरली आपको फिर वो रोटी, चावल, कि दाल, सब्जी कम हो जाएगी। दाल और सब्जी आप ले सकते हो, रोटी और चावल का
ऑलरेडी पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा वो। अच्छा, रोटी और चावल अब दोनों एक साथ खाते हो, दोनों में हाँ, एक ही दोनों खाते हो? दोनों। हमारे शरीर को नहीं पता कि कार्ब्स रोटी से आ रहा है कि चावल से आ रहा है। उसको पता है रोटी से भी आ रहा है, चावल से भी आ रहा है। वो फर्क नहीं कर सकता ना अब कि आपके शरीर के अंदर क्या जा रहा है। उसको सिर्फ कार्ब्स पता है कि ये कार्ब है बस। तो कितनी रोटी और कौन सी रोटी? बिकॉज बहुत नॉर्मल तरह की गेहूं की होती है रोटी? आजकल तो, रागी और नो नीड, जवार और कुछ नहीं खाया है मैंने। नहीं। सिर्फ नॉर्मल गेहूं की रोटी खाई है मैंने। अच्छा, मैंने बिना आलू चावल चीनी छोड़े अपना 50 kg वेट लूज किया है। ये तो सरप्राइजिंग है। ओके, नहीं ठीक है। मैं कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने किया है, बहुत रिजल्ट है हमारे पास। अच्छा, मेरे लोगों ने मुझसे मोटिवेट होके ज्वाइन किया और लोग सब कोई वेट लॉस हुआ है। अच्छा वेट लॉस हुआ है सबका। आपकी फोटो देखनी पड़ेगी और हाँ वीडियो पे बिल्कुल। लगानी पड़ेगी सब हाँ ऑडियंस को देखने के लिए। हाँ? बिल्कुल। मेरी लाइफ का बस एक मोटिव रह गया है कि मैं जहाँ तक पहुँच सकूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि वेट लॉस करना बहुत ईजी है और वेट लॉस का कोई सीक्रेट नहीं है, या है तो मुझे पता चल गया है। मैं सबको बताना चाहती हूँ चिल्ला चिल्ला के कि वेट लॉस का सीक्रेट ये है। जो मैं इंस्टाग्राम पर रील देख स्क्रॉल कर करके मैं सोचती थी यार ये लोग बता दें कैसे किया, बट कुछ भी नहीं है वेट लॉस का सीक्रेट। बहुत ईजी है। अच्छा, आप ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे ब्रेकफास्ट अरेंज करके खाओ। आटे की रोटी है तो कितनी रोटियां खाते हो आप लंच में? मेरी पहले भी डाइट 2 रोटी की थी, और अगर मैं 2 रोटी खाती हूँ तो फिर मैं चावल पहले भी नहीं खाती थी, और अभी भी मेरा वही है, 1 रोटी 2 रोटी, मेरी जो इच्छा होती है मैं वो खा सकती हूँ। अच्छा, और चावल 1 कटोरी 1.5 कटोरी जो भी खाना हो। और सब्जियों में कुछ प्रेफरेंस है कि मैं आलू नहीं खाऊंगी नहीं। या गोभी खा लूंगी? मैं बोलती हूँ, मैंने आलू चावल चीनी बिना छोड़े वेट लॉस किया है। मैंने डेली आलू गोभी की सब्जी, बीन्स आलू, सेम आलू, परवल आलू, आलू शिमला मिर्च, पत्ता गोभी आलू, मतलब आप आराम से खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। और इन सब चीज़ों के साथ उस एक साल में जब आपने वेट लूज किया तो आपने कोई दवाइयाँ नहीं खाई? कोई भी मेडिसिन नहीं ली है मैंने, कोई मेडिसिन नहीं लिया है मैंने, कोई वेट लॉस पाउडर नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है मैंने। आपने सुना है आजकल ये ओजेम्पिक और हाँ, ओजेम्पिक और मंजारो की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम आलसी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम आलसी हो रहे हैं। आपने वेट लॉस करने से पहले सोचा कभी मैं भी खा लेती हूँ? नहीं, देखिए हमारे अभी ओजेम्पिक मंजारो हम मतलब एक आम आदमी के लिए तो अभी स्टार्ट, मतलब उसकी पहुंच में अभी आया है ओजेम्पिक मंजारो, ठीक है। हम लोग बहुत मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारी रीच नहीं थी अभी तक ओजेम्पिक मंजारो पे। मेरे टाइम पे क्या था कि वेट लॉस पाउडर का चलन है, हमारी जहाँ तक रीच है एक आम आदमी की, उसको लोग वेट लॉस पाउडर बेचते हैं लोग। आप मुझे आज मैं 125 किलो की थी, क्या लोगों ने मुझे वेट लॉस पाउडर नहीं बेचा? बहुत वेट लॉस पाउडर भी बेचा है मुझे लोगों ने, मैंने पिया भी है। क्या करे, जब आदमी त्रस्त होता है अपने वेट से तो सामने वाले की हर बात मानता है। मैंने उसमें भी पैसा बहुत वेस्ट किया अपना। मैं वही कहना चाहती हूँ, 2, 4, 5 किलो वेट वो लूज करा देते हैं, ऑब्वियसली कराते हैं, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं बस तो ये वेट लॉस पाउडर क्या होता है? वो लोग देते हैं कि उसको पानी में मिला के पी लो। हाँ, उसको दूध में पानी में शेक करके पियो और उससे वेट लॉस हो जाएगा। और उसका फंडा क्या होता है, आप कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाओगे अगर सिर्फ वेट लॉस पाउडर पियोगे आप और खाना नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज गई नहीं आपके पेट में, तो आप वेट लूज कर ही लोगे, है ना। ये होता है उनका कॉन्सेप्ट। मैंने भी ज्वाइन किया था तो फर्स्ट मंथ तो जब मैंने हर्बल लाइफ पिया था तो वेट लॉस हुआ। पहले मैंने खाने के साथ किया तो 2-3 किलो चला गया वेट मेरा। नेक्स्ट मंथ मुझे कोच बोलते हैं जो वेट लॉस हर्बल लाइफ वाले थे कि अब आपको खाना नहीं खाना है, सिर्फ वेट लॉस पाउडर पीना है। आप बताइए पॉसिबल है किसी इंसान के लिए 3 टाइम वेट लॉस पाउडर पीना है, खाना नहीं खाना है? नॉट सस्टेनेबल, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता इंसान। सिर्फ किया आपने 2-3 1 महीने किया, फिर कैसे कहाँ तक पॉसिबल है? यही सब वजह से वेट और दुगनी तेजी से बढ़ा। सो बैक टू योर, आपका जो दिनचर्या और आपका जो दिन का खाना है, तो ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद आपने एक कोकोनट वाटर या छाछ भी पी ली, साथ में फ्रूट खा लिया, फिर लंच भी खा लिया। डिपेंड ऑन योर हंगर। अब 3, 3:30, 4 बजे लंच भी हो गया। अब आप सीधा डिनर करेंगे या बीच में चाय के साथ कुछ? मेरे को चाय बहुत कम पसंद है। अगर मैंने सुबह एक बार पी ली तो मैं चाय पहले भी बहुत कम पीती थी तो मुझे उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको शाम को है, अगर आपको चाय की ही क्रेविंग है तो पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने सीखा है। बट आप चाय के साथ बिस्किट मठरी नहीं खाना है। आप रोस्टेड चने खा लीजिए, पीनट खा लीजिए, मखाने रोस्टेड खा लीजिए, बट बिस्किट मठरी नहीं खाना। और आपकी वो बनियों की मठरी तो बड़ी स्वाद होती है। वो आप लोगों के लिए हमारी कैलोरीज में नहीं आती है वो। बिल्कुल नहीं खाते अब? नहीं, मॉडरेशन में, मैंने यही बोला, मैंने मॉडरेशन में सब कुछ खाया है। मैंने कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर वो फ्रेश ताजी बनी हुई गरम मठरी, हाँ, मैं बनाती हूँ काली मिर्च के साथ, मैं भी बनाती हूँ, अभी भी बनाती हूँ, बहुत स्वाद होती है। तो वो सब आपने थोड़ा बहुत खाया कभी कभी? हाँ। लेकिन पहले बहुत खा रहे थे? पहले बहुत, मतलब पता ही नहीं होता था कब क्या खा लिया। मतलब टीवी देख रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं,
तो वो एक अच्छी हैबिट तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टीवी देख के मंचिंग कर रहे हो और आपका वेट लूज हो जाए, वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा। टेल मी, बनिया फैमिलीज में इज इट अ कॉमन प्रॉब्लम ये, बिकॉज आपके घर में ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं, मठरी लड्डू अचार वगैरह ज़्यादा है, और आप लोगों का खाना बहुत स्वाद होता है, मस्ट एडमिट, तो उसकी वजह से क्या ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बनिया फैमिलीज में? हो सकता है ये भी रीज़न है एक। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स की हैबिट अच्छी है तो आपका बच्चे की भी हैबिट अच्छी आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आप गंदी बातें कर रहे हो तो आपका बच्चा भी खराब बातें करेगा। ऐसे अगर आप खराब खाना खा रहे हो तो बच्चा भी वही खाएगा आपको। जैसे मुझे पहले नहीं पता था कि सही क्या है, बैलेंस मील क्या है। हम सिर्फ क्या करते थे, दाल चावल रोटी सब्जी बनाया और बस खा लिया। हमने कोई प्रोटीन नहीं लिया, कोई सैलेड नहीं लिया। तो वो, और हमने कोई वॉक नहीं करी, 45 मिनट्स की कोई एक्टिविटी नहीं करी। घर का काम करना कोई एक्टिविटी नहीं होता, ये भी मैं बोल रही हूँ। अच्छा, घर का काम करना कोई एज एक्टिविटी अ नहीं हाउस है। वाइफ आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं एज अ हाउस वाइफ बोल रही हूँ। मैं बहुत घर का काम करती हूँ। मैंने इतने साल, मैं अपना घर खुद संभालती हूँ, अपना पूरा घर मैं खुद संभालती हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि आप 45 मिनट्स की वॉक कर लो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ना कि आप 24 घंटे अपना घर का रोटी दाल चावल बना लो, झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन कर लो। वो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, बट आपको एक 45 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, 45 मिनट्स की एक वॉक, मतलब एक डेडिकेटेड वॉक होनी चाहिए कि हाँ वॉक पे गए हो। और उसको थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है कि आप अच्छे से करो उसको, अपना कंसंट्रेट होके वॉक डेली कंसिस्टेंसी से करो। तो अब हमें जाना डिनर के ऊपर। हाँ, तो डिनर क्या खाते हैं और कितने बजे खाते हैं? डिनर में भी रोटी सब्जी या दाल चावल या पूरा खाना खाना है, पूरा खाना खा लो। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। मेरी डाइट का सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन प्रिंसिपल आपका यही है कि प्रोटीन और फाइबर ले लो, और बिकॉज आप वेजिटेरियन हो तो आपका प्रोटीन इज दैट पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, प्रोटीन सोयाबीन, सोयाबीन, राजमा, राजमा, छोला। छोला, प्रोटीन आपका वो है, हाँ, और फाइबर सैलेड। फाइबर सैलेड है। फाइबर तो सबके लिए सैलेड होगा। ओके, तो और डिनर कितने बजे खाते हैं आप? कोई नहीं, 8 बजे 9 बजे जब आपके हस्बैंड आते हैं ऑफिस से मेरे, तब खाते हैं। कभी 10 बजे भी खाया है। उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती है। मेरे हस्बैंड टीचर हैं। पर एक मैंने ये सुना है कि अगर आप डिनर बहुत लेट करते हैं तो आप सोने से 3-4 घंटे पहले खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए। हाँ, सुना मैंने भी ये है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 11-12 बजे खाया है। हाँ, बट ये कि कभी 8 बजे भी खा लिया, कभी 9 बजे भी। जैसे मेरा तो डिनर ऐसे डिपेंड करता था कि मेरे हस्बैंड आए और फिर बस हमने डिनर किया सबने। तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं जनरली 9 बजे तक तो वो घर पे, तो हमने फिर साथ में कर लिया। या कभी अकेले भी कर लिया अगर बहुत लेट हो रहा है उनको आने में तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप डेली 12 बजे रात को खाओ। सोते कितने बजे हैं आप लोग? मुझे तो 12 बज जाता है, 11 से 12 बज जाता है। 11 तो बज जाता है मुझे सोते सोते। अच्छा, उसके बाद तो ठीक है, फिर तो 7-8 बजे अगर खाना खा लिया तो 3-4 घंटे तो हैं उसके बाद आपके पास। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता कि ये है क्या कॉन्सेप्ट, मतलब है भी, मतलब मैंने तो फॉलो नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट? कि बहुत लेट मत खाओ? कि 4 घंटे का गैप होना चाहिए सोने के पहले। हाँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने तो फॉलो नहीं किया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस नहीं आपका किया। वेट लॉस हो रहा है तो सब हाँ, ठीक मेरा है। वेट लॉस हुआ है तो ठीक है। मैं कैसे मानूं कि 4 घंटे पहले ही खाना है। राइट राइट राइट। कैसे आप कह सकते हो किसी को, कोई ऑफिस से 10 बजे रात को आ रहा है तो वो 4 घंटे पहले कैसे ब्रेकफास्ट कर सकता है? वो 10 ही बजे खाएगा अपना डिनर। तो आपकी जो ये डाइट है, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में एक फ्रूट, प्रोटीन, फाइबर, बहुत बढ़िया है। लेट्स कम टू वो चीज़ें जो इंसान, जिनसे वेट बढ़ जाता है, जो आप पहले बहुत खाते थे, राइट? आपका कचौरी, समोसा, मठरी, लड्डू, ये सब। तो बिकॉज जो लोग देख रहे हैं उनको ये भी है कि भाई आपने तो ये सब तो कर लिया, पर सिर्फ यही सब करना है या मैं लड्डू भी खा सकता हूँ कभी कभी? हाँ, तो कभी आपने कभी वो खा सकते हैं। हाउ ऑफन, कब खाया आपने? हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, नहीं, एक हफ्ते में महीने तो में नहीं। एक बार? देखिए, मैंने घर में तो नहीं बनाया अच्छा, अपनी वेट लॉस जर्नी में। घर में तो नहीं, मीठा मैं अवॉइड ही करती हूँ। बट जैसे कहीं गए हैं, फ्रेंड क्या गए हैं, अब उन्हें फ्रूट कस्टर्ड बना रखा है तो खाया है मैंने। किटी पार्टी में गए हैं, किसी पूजा में गए हैं, पंडित जी ने प्रसाद दे दिया मिठाई का तो खा लिया है मैंने। बट हाँ, स्पेशली खरीद के नहीं खाया है कि खरीद के खाया है। हाँ, बर्थडे है, एनिवर्सरी है तो केक भी खाया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाया है। तो आपकी बनिया फैमिलीज में किटी पार्टीज होती हैं? हाँ, होती है। कितनी होती है? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार? नहीं, महीने में 1 या 2। तो उसमें क्या खाते हैं आप? उसमें भी बड़े रिजिड होके जाते हैं कि भाई मैं तो ये नहीं खाऊंगी? कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आप वो तो बाहर ही खाते होंगे ना किटी पार्टी? तो नहीं, बाहर हम होती है लोग नहीं? हाउस पार्टी करते हैं। घर में होती है? हाँ, अच्छा। हम लोग सारे कुकिंग एक्सपर्ट हैं। अच्छा। तो हम घर में अच्छी अच्छी डिशेस बना के तो अपने क्या फ्रेंड्स बनती को हैं खिलाते डिशेस हैं। उसमें? देखिए, कुछ स्नैक्स बनते हैं, पकौड़ियाँ भी बनती हैं, ब्रेड पकौड़े भी बनते हैं, दही बड़ा होता है, या किसी ने इटालियन बना लिया, चाइनीज़ बना लिया। सब कुछ खा सकते हो आप मॉडरेशन तो में। आप सब खा लेते हो, पकौड़े और? हाँ,
एक दो पकौड़े खा लिए तो क्या हो जाएगा, कोई 4 किलो वेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि आप पढ़ाई करता है बच्चा, ठीक है, कभी कभी वो खेलने भी जाता है, पार्टीज भी करता है, किसी किसी दिन वो पढ़ाई नहीं भी करता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो पीछे का सब कुछ भूल जाएगा, वो अगले दिन से फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर लेगा। हमारी डाइट का भी यही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आप ट्रैवल पे हो 2 दिन 4 दिन, आप कहीं घूमने गए हो, आप किसी पार्टी में गए हो, आज आपने खा लिया तो कोई नहीं, वापस कल से फिर जो मैंने बताया है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। क्या होगा अगर आप 4 दिन कहीं बाहर गए हो, मुश्किल से 1 किलो 1.5 किलो वजन बढ़ जाएगा। वो वाटर वेट होता है, वो इन्फ्लेमेशन, वो उसकी वजह से हो जाता है कि वो नमक वगैरह शायद ज़्यादा चला जाता है बाजार के खानों वगैरह में, उसकी वजह से रहता है वो। अच्छा, तो 1-2 किलो बढ़ जाएगा बाय चांस अगर आप ट्रैवल वगैरह पे हो। तीसरे चौथे दिन आप वापस आ जाओ, जो मैं बता रही हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ, आप उस डाइट को वापस फॉलो कर लो, अपने रूटीन को। ओके, देखिए 1 साल तक कंसिस्ट, ऐसा तो नहीं है मैंने 1 साल तक डाइट किया तो 1 साल तक मैंने किसी चीज़ की तरफ देखा ही ना हो, यही पूछ रहा हूँ। नहीं पॉसिबल है वो। प्रैक्टिकल लाइफ में वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि क्या मेरा बर्थडे नहीं आया, मेरी फ्रेंड्स के बर्थडे नहीं आया, कि एनिवर्सरी नहीं आई, हमारी बेटे का बर्थडे आया, और मेरे घर हर फेस्टिवल पे पार्टी होती है और मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने घर में। तो हम 8-10 फ्रेंड्स हैं, मेरे घर ही पार्टी होती है, तो क्या मैं खाऊंगी नहीं? 11-11 12 बजे रात को भी खाया है हमने, 2-2 बजे रात तक पार्टियां चलती हैं, न्यू ईयर वगैरह की, क्रिसमस की। ओके, तो आप कह रहे हो कि किटी पार्टी के हिसाब से महीने में अगर 1-2 बार खा भी लिया लेकिन कम खाया, ये नहीं है कि आपने 10 पकौड़े खा लिए। हाँ, इतनी तो डाइट होती भी नहीं आई थिंक किसी लेडी की। मुझे लगता है लेडी क्या जेंट्स भी कोई 10 पकौड़े खट्टक कहाँ खा सकता है। मैं मोटी थी तब भी नहीं खा पाती थी आई थिंक। हाँ, तो बैलेंस में खाया, कम खाया, और टेस्ट के लिए रोज नहीं खाया। हाँ, रोज खुद बना के अवॉइड, रोज तो नहीं खा सकते आप, ये तो मैं कहूँगी। ओके, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बिकॉज आपका एक्सपर्टीज, आपकी बैकग्राउंड बनिया फैमिलीज में है, तो मेरे क्वेश्चंस थोड़े बनिया फैमिलीज के अराउंड हैं कि आपकी फैमिलीज में क्या औरतें, स्पेशली हाउसवाइफ्स, ज़्यादा सफ़र करती हैं ओवरवेट से, या औरतें आदमी दोनों सफ़र कर रहे हैं? बोथ ही, दोनों ही दोनों सफर सफ़र करते कर रहे हैं आई थिंक। ओके, ऐसा नहीं है। जैसे आपने लेडीज क्या होता है ना, मैं बनिया फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल इंडियन लेडीज की ही अगर बात करूँ, अगर इंडियन है या बाहर की भी, मुझे बाहर वार का आइडिया नहीं है, मैं अपने इंडिया से ही बता सकती हूँ, जो हमारे आसपास के लोग हैं। लेडीज क्या होती है ना कि वो अपनी परवाह छोड़ देती हैं, उनको लगता है बस पति और बच्चे के पीछे पीछे ही घूमते रहो बस, जो मैं करती थी, मैंने भी यही किया। जबकि ऐसी कोई नीड नहीं है, आपके पास 24 घंटे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 24 घंटे। अगर आप प्लान करके चलो ना अपने इन 24 घंटों को, तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, कि आप अपनी डाइट भी मैनेज कर सकते हो, अपना वर्कआउट भी मैनेज कर सकते हो, अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, स्कूल भेज सकते हो, हस्बैंड को भी भेज सकते हो, उनको भी टाइम दे सकते हो, पार्टीज भी कर सकते हो। एक सिस्टमैटिक टाइम से चलो, सब कुछ कर सकते हो आप। ये मत सोचो कि अरे अपने लिए अब क्या करना है। मैंने 40 इयर्स की एज में सोचा कि मुझे वेट लूज करना है इस बार। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, आपने अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करी या एक ही एक्सरसाइज है? आपने बोला 40 मिनट्स वॉक है। मैंने सिर्फ वॉक करी है। अच्छा, सिर्फ वॉक करी है। फास्ट वॉक, स्लो वॉक? मैं 1 आवर 20, जैसे मैंने जब स्टार्ट की थी वॉक करना तो मुझे 1.5 घंटा लगता था 10,000 स्टेप करने में, क्योंकि 125 किलो वेट था और नी में भी प्रॉब्लम थी मेरे, तो धीमे धीमे चलती थी। जो मेरे कोच हैं उन्होंने मुझे समझाया था कि सिर्फ मेरी सोसाइटी का एक राउंड करने में 2,000 स्टेप्स होते हैं। तो मेरे को तो बहुत ब्रीदिंग इशू था जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी वेट लॉस जर्नी। दिसंबर 23 में मैं आईसीयू में भी एडमिट हुई थी, बहुत ब्रीदिंग इशू की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला था कि वेट लॉस करो बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अगर हेल्दी रहना है, ठीक रहना है, दवाइयों से दूर रहना है तो वेट लॉस करो। फिर अप्रैल भगवान की कृपा से मिले मुझे कोच, मैंने स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ एक राउंड वॉक करके आना है, कुछ नहीं करना है। 125 किलो के आदमी से आप बोलो 10,000 स्टेप कर ले तो वो कभी नहीं कर पाएगा। बहुत टफ है 10,000 स्टेप करना 125 किलो के आदमी के लिए, किसी के लिए भी। कोई 100 किलो का भी हो या जो बहुत लेजी है, मैं कहती हूँ 80 kg का पर्सन भी जो लेजी है उसके लिए भी बहुत टफ है। पर आज के डेट में मेरे लिए 10,000 स्टेप करना मतलब एक नॉर्मल बात है। अच्छा, मतलब 10,000 में तो मेरा मन ही नहीं भरता। मतलब 10-20 हज़ार कर लो, 30 हज़ार कर लो, मतलब चलते रहो बस। जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब वॉक कराती हूँ। अच्छा, घुमाती हूँ। तो वॉक इज दी ओनली एक्सरसाइज, एक वही चीज आपने की है? मैंने सिर्फ वॉक की है ना? 50 kg वेट लॉस करने के लिए मैंने सिर्फ वॉक की है। अच्छा, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा होम वर्कआउट स्टार्ट किया था डंबल्स के थ्रू। अच्छा, डंबल्स खरीद के आपने घर में रख लिए? हाँ हाँ, थोड़ा सा। वो किस लिए? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। लेडीज के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, सबके लिए। लोग
सोचते हैं कि सिर्फ लड़के ही जाते हैं जिम में, ऐसा नहीं है। हम भी जा सकते हैं जिम। हम भी, अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप घर में डंबल्स के वर्कआउट्स कर सकते हो। अपने कोई भी मसल्स को, एक मसल्स को, 2 मसल्स को आप डेली ट्रेन करो, सीखो किसी से। देखिए हर चीज़ के लिए गाइडेंस लेनी तो ये पड़ती डंबल्स है। वगैरह कब से कर रहे हैं आप? मैं 90 kg की जब आ गई थी तब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तक फायदा हुआ है, कुछ फर्क हाँ लग रहा है हाँ, स्ट्रेंथ में? बहुत बहुत स्ट्रेंथ बहुत आ है। गई है आप में अब? हाँ मतलब मैं बहुत बेटर हूँ पहले से। अच्छा। मैं खुद क्या बोलूँ, मुझे सामने वाला देख के भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेरी सोसाइटी के लोग कि श्वेता क्या से क्या हो गई। मतलब जो मैं, मेरे बेटे का स्कूल मेरी सोसाइटी के जस्ट बगल में है, अच्छा। सेटअप हुआ है हमारा स्कूल मेरे बेटे का। मैं 1 किलोमीटर है मेरे टावर से, मेरे बेटे का स्कूल 1 किलोमीटर है। मैं छोड़ने जाने का आलस करती थी, मुझे नहीं जाना छोड़ने, भाई छोटा था वो तो छोड़ने जाना पड़ता था। तो मैं इतना हाफती थी ना, लोग तरस खाते थे मेरे ऊपर। और आज मैं दिन भर ही घूमती नजर आती हूँ सबको, सब कहते हैं घर भी रह लिया करो थोड़ी देर। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब तो मैं प्रॉपर कोच की गाइडेंस में भी कर रही हूँ और खुद भी जिम जाके करती हूँ। ओके। तो देखिए आपको हर चीज़ के लिए एक बार तो आपको गाइडेंस लेनी ही पड़ती है। Right. आप अपने मन से फिर एक्सपर्टीज बने ही क्यों हैं, अगर आप उनकी नहीं लोगे एक्सपर्ट राय, तो बिल्कुल। आप लाइफ में फिर आगे बढ़ना मुश्किल होगा आपके लिए। आपको ना एक पता नहीं होगा, सही दिशा नहीं पता होगी कि जाना किधर है। जैसे बोलो कि अगर मैं बोलूँ कि बैलेंस मील खाना है, बट बैलेंस मील होता क्या है ये तो सीखना ही पड़ेगा ना आपको। Right. कि कैसे बैलेंस मील बना हमारा। तब आपने ये सब अचीव कर लिया है ना? 125 से 75 72 पे आ गई हैं, 65 पे भी पहुंच ही जाएंगी, मतलब नज़र आ रहा है। इतनी नॉलेज और इतनी एनर्जी के साथ आप काम कर रही हैं, तो आई एम श्योर यू विल रीच। हाँ, आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन से आपके फ्रेंड सर्कल में क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आप जब आप किटी पार्टी में जाती हैं, हाँ तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो भी 120 केजीज की हैं कि नहीं वो ऑलरेडी नहीं 60 की मेरे हैं? फ्रेंड्स बहुत सुंदर, स्मार्ट, स्लिम, बिल्कुल फिट है मेरे फ्रेंड्स। बहुत सुंदर है, स्मार्ट है बिल्कुल मेरे उनकी फ्रेंड्स। फोटो शेयर करनी पड़ेगी आपको, हाँ हम हाँ पॉडकास्ट में डाल बिल्कुल, देंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली सब खुश हो जाएंगे बहुत। नहीं इवन मैं एम्बेरस होती थी कि मैं वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन पाती थी जब 125 केजी की थी, अच्छी ड्रेसेस नहीं पहन पाती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर बिल्कुल भी। कि अगर मैंने फ्रॉक वॉक आ जाती है अब तो 5-6 एक्सेल में भी, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था जो आज के डेट में मेरे पास कॉन्फिडेंस है। आज मैं पार्टी की वो रहती हूँ, स्टार रहती हूँ कोई भी अच्छा। पार्टी की, कि हाँ कि जो श्वेता खाएगी वो खाएंगे। अब तो कई होटल में जाते हैं, ऑर्डर हुआ, एक बर्थडे पार्टी में मैं गई थी तो वहाँ कुछ फ्रेंड्स ने बोला जो श्वेता खाएगी, जो श्वेता ऑर्डर करेगी वो हम खाएंगे। ऐसे होता है। अच्छा। और पहले मैं बस दब के पीछे कोनों में रहती थी, फोटोज में आगे नहीं आती थी, बट अब मैं सबसे आगे होती हूँ सब जगह। वेरी नाइस। तो मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ, आप नेचुरली अपने बेटे को, हस्बैंड को, सबको देख रहे हैं, पर इतनी लर्निंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज के बाद यू शुड रियली स्प्रेड दिस, राइट? सो आगे गोल क्या है? मेरा अब मोटिव है कि जिस एम्बैरेसमेंट से, बचपन से जिस एम्बैरेसमेंट से मैं गुजरी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो लोग हों उनकी वो एम्बैरेसमेंट ख़त्म हो जाए। अब वो उनको पता चले कि कैसे वेट लॉस करना है, वेट लॉस का क्या सीक्रेट, जो लोग सीक्रेट बोलते हैं सीक्रेट है। मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ, मेरा इंस्टा पेज है श्वेता फिट फॉरएवर के नाम से, और मैं उसके थ्रू लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट भी होते हैं। मैं उनको सब कुछ बताती हूँ कि कैसे करना है आपको वेट लूज। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, बताइए। कि आपने अब 2-3 बार ये साइकिल कर लिया है, वेट लूज किया पर फिर ग्रो हो गया, हाँ, फिर लूज किया, gain फिर कर- ग्रो हो गया, अब आपने फिर लूज किया है, हाँ। और इस बार तो जबरदस्त लूज किया है, हाँ तो इस बार कोई चांस है कि फिर ग्रो कर जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसका रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैंने सस्टेनेबल तरीके से सब कुछ खा के बिना कुछ छोड़े अपना वेट लूज़ किया है। मैंने एकदम सही गाइडेंस, मुझे एकदम सही गाइडेंस, सही परफेक्ट कोच मिले हैं कि उन्होंने मुझे लाइफ टाइम के लिए सिखा दिया है कि वेट लॉस कैसे किया जाता है। आपसे बात करने में सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, जो मेरे होपफुली ऑडियंस को भी नजर आएगी, कि एक हाउसवाइफ के दिमाग में क्या चलता है, हाँ यू नो, और हाउसवाइफ का जो फोकस है वो इतना ज़्यादा फैमिली, बच्चा, हस्बैंड उसके ऊपर लगा रहता है हाँ कि अपने ऊपर तो वो सोचती नहीं है कि नहीं। मेरा वेट बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या प्रॉब्लम हाँ है, कम क्या हो गया तो दिक्कत कम हो है, गया, क्या हाँ प्रॉब्लम मुझे है। क्या करना है, मुझे कौन सा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाना है, मिस वर्ल्ड में जाना है या मिसेस वर्ल्ड में जाना है। लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है चल और रहा शायद है। ये भी लगता है कि इतना पैसा खर्चना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, लेकिन आप कम पैसे में सब ठीक करके वो प्रोटीन और फाइबर ऐड आप करके, घर के खाने को सही तरीके से खा के वेट लूज कर सकते हो। खाता तो सब कुछ वही है, दाल चावल रोटी सब्जी, हर बंदा खाता है, डेली खाता है वही, बट यही पता नहीं होता कि सही तरीका क्या है खाने का। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है, आप एक बार अगर गाइडेंस लेके सीख लेते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए अपना क्या, अपनी फैमिली को भी
अच्छा रख सकते हो। और सारी बीमारियां, ये जो शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, इनके लिए कोई भी मेडिसिन खाने की नीड नहीं है।